माध्यमिक शाला बरौल जिला सूरजपुर में उपस्थित है और आज मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025-26 के तहत सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। आज हम बच्चों से जानेंगे कि बच्चों की पढ़ाई की स्तर इस माध्यमिक शाला बरौल में किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम एक बच्चे से पूछते हैं, उनका परिचय सीख लिया तो संभव नहीं पूरा सीख तो पूरा उम्र में कुछ ना कुछ कमी रही कमी रह ही जाता है, लेकिन सीखना एक सतत प्रक्रिया जिसको हमेशा सीखते हैं। जब भी जहाँ कहीं भी ज्ञान इसको सीखते। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कोई नौकरी करता है तो पहला तो रोजी रोटी करता है, क्योंकि पहला आज बिना पैसे के बगैर परिवार नहीं चल सकता। तो ये शिक्षक ही कार्य है और बहुत सारी नौकरियाँ हैं, लेकिन इन सब को छोड़ते हुए आपने इस शिक्षा को ही क्यों चुना? शिक्षा को चुनने का पहली बात तो जहाँ का देश हमारा बहुत बड़ा है, बेरोजगारी की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन शिक्षक एक ऐसा है जिससे आप अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं। परिवार, समाज, देश मैंने सभी को भविष्य को सही रास्ते पर लाने वाला शिक्षक होता है। और इसलिए मैंने इस पद को चुना शिक्षकीय कार्य में, जिससे मैं अपना और अपनों को बेहतर बना सकूं। निश्चित। और मैं बताना चाहूँगा सर, निश्चित ये शिक्षा और जो शिक्षक का पद है, इस पद में आदमी रोजी रोटी के लिए तो नौकरी करता ही है, लेकिन जो शिक्षक का सम्मान है, हमारे भी शिक्षक रहे होंगे, हमें पढ़ाकर आज हम कुछ नहीं तो माइक पकड़कर अब आप लोग से सवाल कर पा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा का ही देन है। तो निश्चित शिक्षकों का निश्चित है दर्जा, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए और शिक्षकों का दर्जा सबसे ऊपर है। तो निश्चित आज हमने बरौल में सामाजिक अंकेक्षण में निश्चित शामिल हुए और यहाँ के शिक्षकों ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए सभी शिक्षकों को बहुत बधाई और धन्यवाद। और निश्चित हम आशा करते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर एक नए मुकाम में और देश के भविष्य का, एक अच्छे देश के भविष्य का निर्माण करने में ये बच्चे सहायक होंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सीख लिया तो संभव नहीं पूरा सीख तो पूरा उम्र में कुछ ना कुछ कमी रही कमी रह ही जाता है, लेकिन सीखना एक सतत प्रक्रिया जिसको हमेशा सीखते हैं। जब भी जहाँ कहीं भी ज्ञान इसको सीखते हैं। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कोई नौकरी करता है तो पहला तो रोजी रोटी करता है, क्योंकि पहला आज बिना पैसे के बगैर परिवार नहीं चल सकता। तो ये शिक्षक ही कार्य है और बहुत सारी नौकरियाँ हैं, लेकिन इन सब को छोड़ते हुए आपने इस शिक्षा को ही क्यों चुना? शिक्षा को चुनने का पहली बात तो जहाँ का देश हमारा बहुत बड़ा है, बेरोजगारी की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन शिक्षक एक ऐसा है जिससे आप अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं। परिवार, समाज, देश मैंने सभी को भविष्य को सही रास्ते पर लाने वाला शिक्षक होता है। और इसलिए मैंने इस पद को चुना शिक्षकीय कार्य में, जिससे मैं अपना और अपनों को बेहतर बना सकूं। निश्चित। और मैं बताना चाहूँगा सर, निश्चित ये शिक्षा और जो शिक्षक का पद है, इस पद में आदमी रोजी रोटी के लिए तो नौकरी करता ही है, लेकिन जो शिक्षक का सम्मान है, हमारे भी शिक्षक रहे होंगे, हमें पढ़ाकर आज हम कुछ नहीं तो माइक पकड़कर अब आप लोग से सवाल कर पा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा का ही देन है। तो निश्चित शिक्षकों का
निश्चित है सर, दर्जा शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए और शिक्षकों का दर्जा सबसे ऊपर है। तो निश्चित आज हमने बरौनी में सामाजिक अंकेक्षण में निश्चित शामिल हुए और यहाँ के शिक्षकों ने हमें आमंत्रित किया। इसके लिए सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। और निश्चित हम आशा करते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर एक नए मुकाम में और देश के भविष्य का, एक अच्छे देश के भविष्य का निर्माण करने में ये बच्चे सहायक होंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। जो सामाजिक अंकेक्षण है, सरकार किस मंशा से सामाजिक अंकेक्षण करा रही है और निश्चित उन्हें प्रशिक्षण दिया गया होगा इस संबंध में। और इनके माध्यम से हम जानेंगे कि इस स्कूल का स्तर और इनका मूल्यांकन किस ग्रेड पे हुआ है और इससे भविष्य में शिक्षा गुणवत्ता में किस प्रकार की सुधार होगी और बच्चों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा। सर, आप अपना परिचय बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुलाब देवांगन, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला करकुली, विकासखंड भैया धाम से। मुझे मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025-26 के सामाजिक अंकेक्षण के टीम प्रमुख के रूप में नियुक्त कर माध्यमिक शाला बरौल में सामाजिक अंकेक्षण हेतु भेजा गया। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025-26 के तहत शासन ने एक रूपरेखा तैयार किया है 20 प्रश्नों का, जिसके माध्यम से शाला में अध्ययन करने वाले प्रत्येक बच्चे से प्रश्न करना है। उस प्रश्न के 5 स्तर है ना, 5 स्तर से उसका पता लगाना है कि बच्चे का स्थिति किस स्तर तक है और शाला का स्तर भी क्या है। तो आपने जैसे सर अभी बताया कि 20 प्रश्नों के उत्तर बच्चों से पूछना था, तो निश्चित मुझे लगता है आपने बच्चों से निश्चित प्रश्न पूछा होगा जी। तो पूछने से आपको क्या महसूस किया कि बच्चे यहाँ के पढ़ाई में ध्यान देते हैं या शिक्षकों की क्या स्थिति है, उसका मूल्यांकन बच्चों के जवाब से मिलता है जी। तो आपको क्या प्रतीत हुआ सर? तो मैंने जैसे 20 प्रश्न है सभी बच्चों से लगभग क्या पूरा सभी बच्चों से मैं जो 20 प्रश्न है उसको पूछा, तो मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी हद तक मैंने औसत से अधिक इसमें जो 5 प्रकार के दिया गया है, जैसे उत्कृष्ट, औसत से बेहतर, औसत यानी संतोषप्रद, औसत से कम और असंतोषप्रद। तो मैंने देखा कि औसत से बेहतर, अधिकांश बच्चे औसत हैं लेकिन कुछ बच्चे औसत से बेहतर हैं। तो मैंने पाया कि शिक्षकों ने काफ़ी प्रयास किया और जितने भी प्रश्न मैंने पूछा, जो 20 प्रश्नावली तैयार की गई है उसमें से अधिकांश प्रश्नों को संतोष। और सर मैं जानना चाहूँगा कि अगर ये सामाजिक अंकेक्षण जो हो रहा है, निश्चित सरकार चाह रही है कि उन तक ये जानकारी उनको मिल सके कि वाकई में सरकार जिन योजनाओं के बदौलत बच्चों में शिक्षा का, कि अगर ये सामाजिक अंकेक्षण जो हो रहा है, निश्चित सरकार चाह रही है कि उन तक ये जानकारी उनको मिल सके कि वाकई में सरकार जिन योजनाओं के बदौलत बच्चों में शिक्षा का बीज बो रही है और ये बच्चे फूल फलकर फलदार वृक्ष बनेंगे। तो अगर ऐसे ही लगातार सामाजिक अंकेक्षण होते रहे तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा में सुधार हो सकता है या बेहतर हो सकता है? निश्चित तौर पर ये जो योजना है शासन ने जो लागू किया है, ये अभियान जो चलाया है, मैंने यहाँ अंकेक्षण के दौरान ये प्राप्त जाना कि यदि ये तिमाही हर 3 महीना में एक बार अंकेक्षण किया गया तो इसका लाभ बच्चों को जरूर मिलेगा। साथ ही शासन इसके माध्यम से नई कार्य योजना बनाकर, मैंने स्कूल के स्तर, बच्चों का स्तर क्या है उसके देखकर नया कार्य योजना बनाकर उसको स्कूलों में लागू कर सकती है और निश्चित ही बच्चे लोगों को निश्चित आपने जैसा बताया। और अगर वाकई में सरकार तक अगर बात सही चीज़, सही मूल्यांकन उन तक पहुँचे, जानकारी पहुँचे, तो सरकार एक कुछ और भी शिक्षा को किस प्रकार से बच्चों को परोसा जाए
कि बच्चे और अच्छा कर सकें। इसके लिए सामाजिक अन्वेक्षण एक बेहतरीन माध्यम बन सकता है। बेहतरीन माध्यम हो सकता है और शासन निश्चित है इसका संज्ञान लेगी। जब इसका रिजल्ट जाएगा तो शासन उसके अनुसार अपना कार्य बनाएगी और उसको बच्चे को जी, जैसे आज आप सामाजिक अन्वेक्षण के पदाधिकारी के रूप में यहाँ उपस्थित है, निश्चित आपके भी स्कूल में भी होगा। जी, तो हम जानना चाहेंगे आपके स्कूल में कब है? मेरे स्कूल में सर, आइए आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, और निश्चित आप जैसे शिक्षक और आपकी बातों से हम रूबरू हुए और निश्चित हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपके स्कूल के भी बच्चे औसत से निश्चित ऊपर ही होंगे। निश्चित है कि प्रयास हमने काफ़ी किया है और आप आइए कल हमारे स्कूल में भी आप लोगों का स्वागत है और आप स्वयं बच्चों से रूबरू हुई। बिल्कुल है ना। अब हम हमको अपना कभी वहाँ पे कम से कम कहीं जाकर हो तो भी और प्रयास करें, बेहतर करने का प्रयास करें। बिल्कुल, आज आपसे बात कर हमें काफ़ी अच्छा लगा कि शिक्षक का सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जीवन बीत जाता है लेकिन आदमी चाहे और अपने में महसूस करे कि मैं पूरा सीख लिया तो संभव नहीं। पूरा सीख तो पूरा कुछ ना कुछ कमी रही जाता है, लेकिन लेकिन सीखना एक सतत प्रक्रिया जिसको हमेशा सीखते हैं। जो भी जब भी जहाँ कहीं भी ज्ञान उसको सीखते। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कोई नौकरी करता है तो पहला तो रोजी रोटी रहता है, क्योंकि पहला आज बिना पैसे के बगैर परिवार नहीं चल सकता। तो ये शिक्षकी कार्य है और बहुत सारी नौकरियाँ हैं, लेकिन इन सब को छोड़ते हुए आपने इस शिक्षा को ही क्यों चुना? शिक्षा को चुनने का पहली बात तो जहाँ पर देश हमारा बहुत बड़ा है, बेरोजगारी की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन शिक्षक एक ऐसा है जिससे आप अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं। परिवार, समाज, देश, मैंने सभी को भविष्य को सही रास्ते पर लाने वाला शिक्षक होता है और इसलिए मैंने इस पद को चुना, शिक्षकीय कार्य को, जिससे मैं अपना और अपनों को बेहतर कर सकूं। निश्चित। और मैं बताना चाहूँगा सर, निश्चित ये शिक्षा और जो शिक्षक का पद है, इस पद में आदमी रोजी रोटी के लिए तो नौकरी करता ही है, लेकिन जो शिक्षक का सम्मान है, हमारे भी शिक्षक रहे होंगे, हमें पढ़ाकर आज हम कुछ नहीं तो माइक पकड़कर अब आप लोग से सवाल कर पा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा का ही नहीं है। तो निश्चित शिक्षकों का निश्चित है दर्जा, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए और शिक्षकों का दर्जा सबसे ऊपर है। तो निश्चित आज हमने बरौनी में सामाजिक अन्वेक्षण में निश्चित शामिल हुए और यहाँ के शिक्षकों ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए सभी शिक्षकों को बहुत बधाई और धन्यवाद। और निश्चित हम आशा करते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर एक नए मुकाम में और देश के भविष्य का, एक अच्छे देश के भविष्य का निर्माण करने में ये बच्चे सहायक होंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आइए हम 8वीं कक्षा के बच्चों से पूछते हैं, आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रेमा प्रजापति है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजपाल प्रजापति है, मेरी मम्मी जी का नाम श्रीमती सुनीता प्रजापति है। मैं ग्राम रौल में रहती हूँ। मैं 8वीं क्लास की छात्रा हूँ। मैं सूरजपुर जिला में रहती हूँ। आपके विद्यालय का क्या नाम है? शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रौल। अच्छा, आप इंग्लिश में परिचय बताएंगे, क्योंकि आप 8वीं में पहुंच चुकी हैं, तो इंग्लिश निश्चित आपको पढ़ाया जाता है कि नहीं? पढ़ाया जाता है। आप इंग्लिश में अपना परिचय दीजिए। My name is Prema Prajapati. My father name is Sri Rajpal Prajapati. My mother's name is Srimati Sunita Prajapati. I read in
I read in class 8. I live in Dol. What is the school name? ठीक है, आपने देखा कि बच्चे ने किस शालीनता के साथ अपना परिचय दिया। और हम दूसरे बच्चे से पूछते हैं, खड़े जाइए, आपका क्या नाम है? बेस प्रजापति। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? मैं क्लास 8वीं का छात्र हूँ। और अच्छा, आपके शिक्षक रोज पढ़ाने आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। और आप रोज स्कूल आते हैं कि नहीं? आता हूँ। आते हैं, अच्छी बात है, और रोज स्कूल आना भी चाहिए। आप ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम श्री विष्णु देव साय। श्री नरेंद्र मोदी। फिर से बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? हमारे देश का प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? हमारे राज्य के श्री विष्णु देव साय। और हमारे क्षेत्र के विधायक जी का क्या नाम है? श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े। बैठे। और अब हम जानेंगे कि बच्चों की पढ़ाई की स्तर कहाँ तक है। आप खड़े हो जाइए। आप पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? तपेश्वर। तपेश्वर जी, आपके 2 हाथ हैं ना? और दोनों हाथ के बारे में आप जानते हैं ना? अच्छा, तो हिंदी में आपको बताना है, आपका दाहिना हाथ कौन सा है? ठीक है, नीचे खड़ी। और आपका, फिर से बताइए, आपका दाहिना हाथ कौन सा है? बायां हाथ? ठीक है, बैठ जाइए। और इधर आप हम देखते हैं, कक्षा 7वीं के बच्चों से पूछते हैं कि कक्षा 7वीं के बच्चों का पढ़ाई का स्तर कहाँ तक है और शिक्षक किस प्रकार इन बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए, आप खड़े थे। आपका क्या नाम है? लकी राजवाड़े जी। आपके शिक्षक रोज स्कूल आते हैं, पढ़ाते हैं कि सिर्फ खाना खिला के घर चले जाते हैं? पढ़ाते हैं। अच्छा, आपका एक कक्षा कितने मिनट का रहता है? हाँ, मतलब एक सब्जेक्ट का जो टाइम रहता है पढ़ाने का, एक क्लास कितने मिनट का रहता है? एक पीरियड कितना मिनट का रहता है? आधा घंटा। आज उसमें कुछ भी गलत नहीं आना चाहिए। आप अपने सभी शिक्षकों का नाम बता पाएंगे? आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? 5 शिक्षक। आपके हेड मास्टर क्या नाम है? और बाकी बच्चे शिक्षकों का नाम बताइए। और बताइए। और बताइए। जोर से बोलिएगा। ठीक है। और आपको मैथ का विषय कौन शिक्षक पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाती हैं। अच्छे से पढ़ाती हैं? आपको जोड़ना, घटाना, भाग करना आता है? आपके पास 100 रुपए है और वो 100 रुपए आपको पुरस्कार के रूप में मिला है और आप लोग भाग लिए हैं 6 लोग, तो उसको बराबर बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए। और आइए अब अंतिम सवाल करते हैं। चलिए, आप खड़े हो जाइए। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? आपका क्या नाम है? सभी शिक्षक आप सभी को अच्छे से पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं।
और जैसे कुछ आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं, तो पूछते हैं तो सर बता देते हैं आसानी से कि आप लोग को डांटते हैं आसानी से बताते हैं। और उनके बताने से आपको समझ में आ जाता है। जी। कोई सर ऐसे हैं कि स्कूल में आते हैं और ऐसे ही हाजिरी लगा के चले जाते हैं? नहीं। आप लोग डरिए मत, अगर कोई ऐसे होंगे तो बताइए, कल से वो डेली टाइम पे आपको पढ़ाएंगे, इसका फायदा आप लोग को मिलेगा। ऐसा कोई है क्या? सभी टीचर आते हैं और नियमित पढ़ाते हैं? जी। पढ़ाते हैं ना? जी। तो आपके इंग्लिश के शिक्षक कौन हैं? जोर से बोलिए। नम्रता जी पढ़ाती हैं। तो इंग्लिश में आप कक्षा 6वीं की बच्ची हैं? अच्छा, 6वीं में आपको पहली से ही आप लोग को ABCD पढ़ाया जाता है, ठीक है? जी। तो आपको बुक पढ़ने आ जाता है? थोड़ा बहुत आता है। तो चलिए हम देखते हैं बच्चे बुक पढ़ पाते हैं या नहीं। इंग्लिश का बुक दिखाइए आप। अच्छा, इंग्लिश में आप लोग में पोएम होगा ही? इंग्लिश में पोएम होगा ना फर्स्ट लेसन में कि नहीं है? ये लेसन 1 है ना? ये लेसन 1 का पढ़ाई हो गया है कि नहीं हुआ? हो गया। तो आप इसको जोर से पढ़ के बताइए, आपको सिर्फ 3 लाइन को पढ़ना है। Ramnath was the son of a rich landlord. His father left him आगे पढ़िए। लार्ज large पढ़िए। tracts ट्रैक of क्या है? लैंड। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं इस वर्ष इस बच्ची का मिडिल स्कूल में पहला साल है ना? तो निश्चित इस बच्ची का काफ़ी अच्छा प्रयास है और ये बच्चे थोड़े सीख रहे हैं इंग्लिश के बड़े शब्दों में थोड़ी मोड़ी त्रुटियाँ हैं और निश्चित भविष्य में आप इसको सुधारेंगे, ठीक है? और जो शब्द आपको पढ़ने में समझ नहीं आता है आप अपने शिक्षक से पूछेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं। आप लोग अच्छे पढ़ेंगे तो हमारा देश का भविष्य कैसा होगा? अच्छा होगा, ठीक है? तो हमने आज सामाजिक अंकेक्षण में बच्चों से रूबरू हुआ और उनकी शिक्षा के स्तर को हमने जाना और हमने पाया कि लगभग बच्चे जितने से पूछा गया सभी ने लगभग जवाब दिया। थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हुई, लेकिन निश्चित भविष्य में ये बच्चे सुधार करेंगे और हम शिक्षकों को बधाई देना चाहेंगे कि निश्चित आप सभी ने बच्चों को शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि आपके सभी बच्चों ने लगभग जवाब सही दिया है। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद।